अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप लोगों ने फिर से सोचा होगा कि आज का व्लॉग ये फिर से किचन में स्टार्ट कर रही है, प्याज है। क्योंकि आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ बिरयानी बनाने वाली हूँ और साथ साथ अपनी कज़न से जो मैंने मेहनतें करवाई हैं ना वो सारा कुछ दिखा रही हूँ। और यहाँ पे इसने कटर मेरा तोड़ दिया था। इसने सलाद बनाई है, वैसे है बहुत बहुत मज़े की थी। और जो इसने प्लेट में सजाया था ना ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मुझसे तो भाई कभी भी सलाद जो है ना वो नहीं सजाई जाती इस तरीके से, लेकिन खैर है, उसने सलाद बना ली थी और साथ साथ मैं प्याज को ना भुनाई कर रही थी। मेरे दोस्तों को मेरी बिरयानी बहुत पसंद है और अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो इस मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर व्यू देख ही रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। वैसे मैंने जो नमक वगैरह वो सारा मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि मैंने अपनी कज़न को जब वो लाहौर आई तो मैंने उसके साथ क्या क्या कुछ किया। पहले तो हम लोग सारी रात जागते रहे, इतना हंसते कि मेरे ना घर वाले उठ के आ गए कि भाई यहाँ पे क्या तमाशे हो रहे हैं, तुम लोगों के तमाशे ही नहीं ख़त्म हो रहे, ये है वो है। पता नहीं क्या है घर वालों को ना। एक तो मैं ना इन घर वालों से वैसे बड़ी तंग आ गई हूँ। जब से यूनिवर्सिटी बंद हुई है घर वालों ने ज़लील रसुआ करके रख दिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। घर वाले जीने भी नहीं दे रहे, मरने भी नहीं दे रहे, लेकिन खैर है, चलो। मैंने फिर अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि या तो मैं इनको बर्दाश्त कर रही हूँ या फिर ये मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है ना कुछ तो हो ही रहा है। पर चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जब रात हुई तो मेरे ना काफ़ी सारे प्लान्स थे अपनी कज़न के साथ। मैंने कहा यार चलो हम वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। मैं हम लोग को बताती हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अपनी कज़न के साथ ना हम लोग चले गए बाहर खाना खाने। तो जब हम खाना खाने गए मैंने अपने पापा को बताया कोई नहीं। मैंने कहा पापा को बताऊंगी तो पापा गुस्से करेंगे, तो मैंने इसलिए उनको नहीं बताया। तो फिर जब वो हम गए पापा को बताया मैंने कहा हम जा रहे हैं तो पापा को संभाल लीजिएगा। अब मुझे क्या पता था कि पप्पो भी पापा को नहीं संभाल सकती। जैसे पापा को पता लगा कि हम गए हैं मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा मेरे भाई हम जा रहे हैं, तू आ जा हमारे साथ। आगे से कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं आना, तुम लोग जाओ, मुझे फ़ोन कर देना। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। वो चला गया, आधा घंटा हुआ होगा हमें और वो फिर से वापस आ गया। फ़ोन करके कहता है कि चलो जल्दी वापस आओ। फिर हम जैसे ही गए हैं वापस तो जो हमारे साथ हुआ है वो फिर आप लोगों को मैं बता नहीं सकती। आप लोग इतने समझदार हैं और माशाल्लाह से आप सब भी एक ब्राउन फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम घर वापस आए तो हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, ज़िंदगी है, क्या कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब रात में हम लोगों ने कुछ सोचा था, हमने चलो यार थोड़ा ना फ़न करेंगे, मौज मस्तियाँ करेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे बर्तन धुला रही थी यार, वैसे है बड़ी अच्छी, दिल की बड़ी नेक है बच्ची ना। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, इतना उसने मेरे साथ हेल्प कराया। आज वो गई है तो मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना मुझे हमारे को अफसोस हो रहा है ना, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि यार वो क्यों गई। काश कि मैं उसको अपने पास ही रख लेती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। खैर यहाँ पे ना मैंने गलती से ना इस गोश्त को ना वो फ्राई कर लिया था, हालांकि फ्राई नहीं था करना, बट चलो फ्राई कर लिया और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। मुझे नहीं था पता कि इसका टेस्ट इतना मज़े का आएगा, लेकिन खैर है। वो हम काफ़ी दूर गए थे वैसे, लेकिन हम लोग ना बिरयानी बनाने के बाद मैं और मेरी कज़न भी हम लोग ना बाहर गए थे दुकान में बोतल लेने के लिए। और जब हम बोतल लेने से वापस आए ना तो साथ हमने दूध वो पता नहीं और क्या क्या कुछ पकड़ लिया। घर वाले कहते इसके पास बड़े पैसे हैं, इसके पास बड़े पैसे हैं। अब मैं अपने कोई पार्सल वगैरह भी नहीं मंगवा रही कि मैं आप लोगों को कहूँ कि मेरे लिए पार्सल की वीडियो आएगी, आप लोगों के साथ साथ ख़ुद को भी एक्साइटेड कर लूँ। लेकिन अफसोस ऐसा अल्लाह जाने कब होगा। मुझे तो वैसे भी इस चीज़ का बड़ा इंतज़ार है कि और क्या होगा। और इसके अलावा जो मेरी कज़न है वो भी बड़ी स्वीट है और जो मेरे पापा है वो स्वीट हैं, प्लस गुस्सा है उनके अंदर, प्लस वैसे ही हैं जैसे सारे बाप होते हैं, गुस्से वाले प्यार वाले, मिक्स सबका मिक्सचर बना देते हैं। ऐसे ये कितनी मज़ेदार है, शक्ल आ गई है ना इसकी। अगर आप लोग भी मेरी तरह बिरयानी बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। खैर उस बात को छोड़ दें। मैंने वैसे एक और भी मिनी व्लॉग बनाया। हम लोग अमाना मॉल गए थे, हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट की, इतनी इंजॉयमेंट की कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। सबसे पहले तो मैंने ना हमें समझ ही ना आया, हम ना ऊपर चले गए, हमारे साथ हो गया मोए। हम लोग ऊपर चले गए, पता नहीं 8th फ्लोर था शायद, हाँ 8th फ्लोर था। हम वहाँ पे जैसे गए हैं
तो वैसे ही ना आ गया कि भाई बारिश हुई है तो वो गीला है और वो चल नहीं सकता। मैंने कहा चलो जी, नवा कट्टा खोल गया। मेरी फूफो देख के हंसी जाए कह रही थी ये तो प्रैंक हो गया। फिर हम इतनी मुश्किल से, ऊपर से लिफ्ट भी नहीं थी चल रही, इतनी मुश्किल से हम लिफ्ट से नीचे ऊपर गए थे। अब दोबारा उधर फंस गए, लिफ्ट का इंतज़ार करें नीचे नीचे। लेकिन जब हम नीचे गए तो वहाँ पे ना एक झूला था कश्ती वाला, हम तो उसे कश्ती वाला कहते हैं, ड्रैगन जिसके आगे बना होता है, तो हम कश्ती वाला कहते हैं। तो मेरा ये दिल था कि हमें जोईलैंड लेके जाओ, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि जोईलैंड बहुत दूर है, जोईलैंड नहीं लेके जाना, ये है वो है। मैंने कहा चलो खैर है, हमें कहीं ले जाओ, बस अल्लाह का वास्ता कहीं ले जाओ। चलो ये है, मैंने अपने दुपट्टा इस्तेमाल किया था वैसे ही। अच्छा, अगर हम लोग उधर नीचे चले गए तो वहाँ पे बच्चों वाली इतनी गेम थी। मैंने कहा चलो जी, अपना तो भांडा वके ही फूट गया, अपनी थोड़ा सा ना मुँह बन गया। फिर वहाँ पे ना मुझे झूला नज़र आ गया। मैंने सोचा हम ना रिकॉर्ड करेंगे, तो हम लोग उस झूले में बैठे। पहले तो हमारा ना पूरा तकरीबन आई थिंक मेरी बहन ने 2000 करवाया और एक बस उसने 500 का अपनी बेटी को झूला लेके दिया, और उसमें से हमने बार बार कार्ड को ना स्कैन करके ना तो सारे पैसे ही हमने ख़त्म कर दिए थे। मुझे वैसे बड़ा हो रहा है, मैंने कहा चलो सारे पैसे फिनिश हो गया। लेकिन फिर से मेरी बहन ने पैसे डलवाए और हमने वो झूला लिया। मैं जैसे ही उस झूले में बैठी तो मुझे ये था, मैंने कहा मैंने अपनी दोस्त से कहा, कज़न से कहा बल्कि, मैंने कहा अगर तो ये झूला हुआ ना, इतना तेज़ ना हुआ तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है। वो जैसे स्टार्ट हुए हमारे मोबाइल नीचे हमारे मोबाइल उड़ के तो नीचे गिर गए, कश्ती के झूले में ही गिरे। वैसे शुक्र है इतना ऊंचा नहीं गया, लेकिन चलो गिरे तो थे ना, खैर है। तो अब मुझे इधर में ना, मैं डर रही हूँ इधर, और मेरी कज़न मुझे कहती है कि मोबाइल पे पाँव रखो, मोबाइल पे पाँव रखो। अब मैं ऐसे कहूँ, मैंने कहा यार तू क्या कर रही है। वो हंसी जा रही थी, उसको देख देख के मैं हंस रही थी, वो मुझे देख के हंस रही थी, मैं उसको देख के हंस रही थी, और मुझे इतना नहीं पता था कि मैं हंस क्यों रही हूँ। और वो कहती जब मुझे डर लगता है तो मैं हंसना शुरू कर देती। मैंने कहा ये किस किस्म का डर है, ये किस किस्म का डर है। इतना मैं हंसी, जब तक झूला बंद नहीं ना हो गया वो हंसती गई। इतने में उसका बैग भी उड़ के नीचे चला गया। मुझे यहाँ पे अपनी जान की परवाह हो रही थी और उसको बैग की पड़ी, कहती मेरा बैग किधर है, मेरा बैग किधर है। मैंने कहा तुम्हारा बैग भी नीचे गिर गया। और सबसे मज़े की बात, वो पूरे झूले पे सिर्फ मैं और वही थे, और मेरी इतनी, सिर्फ मैं ही थी चीखें मारी थी, और वो बेचारी हंसी जा रही है, हंस के मेरी आँखों में पानी आ गया था। आगे से कहती तुम रो रही थी। मैंने कहा ना मैं रो नहीं थी रही, मैं हंस रही थी यार। वो हंसी जा रही थी, आगे से मुझे कहती है कि तुम रो रही थी। मैंने कहा नहीं मैं रो नहीं थी रही। और वैसे भी ऐसे कोई कज़न ही होती हैं जो आपका इतना साथ देते हैं, आपके साथ होती हैं। खैर उसका भी शुक्रिया जो वो आई और मेरे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया। वैसे कुछ चीज़ें बड़ी डिज़ास्टर भी हुई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब हम इन चीज़ों के बारे में क्या ही कह सकते हैं। होता रहता है, कज़न है, लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ सब हो जाती है। लेकिन ना एक बात है मेरी इस कज़न की, वो मूडी बहुत मूडी है यार, बहुत मूडी है वो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग ने फिर सारी रात बैठ के चप्पड़ करते रहे, खाते रहे, पीते रहे, और साथ साथ अपने पूरे ख़ानदान, और इसी के साथ साथ हम अपने पूरे ख़ानदान की बुराइयां करते रहे, वो ये वो ये वो यू नो। फिर हम उसी ख़ानदान के हैं, लेकिन फिर भी हम अपने ख़ानदान की बुराइयां कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ हमारे पास कोई टॉपिक वॉपिक नहीं था। अब मैंने इसे कहा आओ हम ना अब डांस सीखते हैं। वो जैसे ही उठी है डांस सीखने के लिए, वो ड्रम पकड़ के नीचे, और पंखा भी डायरेक्ट उसके मुंह पे। अब साथ ही वहाँ से इतने में शोर सुन के मेरे बाबा आके कहते हैं क्या हो गया कि मेरी पापा कहती मेरी कुड़ी नू मार छड़िया, मेरी लोड़ा बच गया। सारे इकट्ठे हो गए, कहते हैं ये क्या हो गया, तुमने मारा है। वो भी बेचारी मासूम सी बन के ना रोने लग पड़ी। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। हाँ, इसी तरह हमारे डांस का प्लान भी फेल हो गया था, और इसी चीज़ का मैंने उससे बदला लिया। सुबह उठी तो मैंने उसको पानी फेंक दिया था। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं है, तुमने रात को मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है सबसे, और अब मज़े से सो रही हो। फिर मैंने उसको सुबह सारे घर की सफाई करवाई ही और काम लेकर छुट्टी दे दी। फिर मैंने बदकिस्मती से काम वाली आज भी नहीं थी आई वैसे, और मेरा व्लॉग कल इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल यार नेट नहीं था, असल में मसला ये था। तो अब जब नेट आना था तभी तो मैंने अपलोड करना था। आज नेट है तो इसलिए आज मैं 3 दिन हफ्ते, मैंने बताया था 2 दिन आएगा, अब भी 2 दिन ही आएगा, एक वेडनेसडे और एक संडे से, सैटरडे से संडे में ले आ रही हूँ मैं, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को व्लॉग मेरा अच्छा लगा है ना तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और बिरयानी की रेसिपी भी देख लो जो कि मेरी कज़न ने बनाई है, सिर्फ़ और सिर्फ नाम की। लेकिन खैर यार वो बड़ी अच्छी है, बहुत स्वीट है। मैं इस वीडियो में सबके सामने उसका थैंक यू करती हूँ कि वो आई, और अब वो गई है तो मुझे बड़ा मैं हर चीज़ में उसको मिस कर रही हूँ। किचन में गई तो देख रही थी, कोई वो होती तो इसे बर्तन धुला लेती, वो होती तो मेरा कोई काम करती। लेकिन चले कोई बात नहीं, हर एक को अपने अपने घर जाना ही होता है एक ना एक दिन, हर किसी को अपना घर।
कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। अब मैं उसके घर जाऊंगी और फिर से व्लॉग बनाऊंगी। खैर कोई नहीं। कज़न कहती है कज़न तुम्हारे घर ऐसा लग रहा है कज़न ही कंटेंट आ गया है। मैंने कहा नहीं यार, तू तो कज़न अपना जिगरी यार है। फिर भी मैं उसका एक दफ़ा फिर से थैंक यू करती हूँ और मैं उसे बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। इतना मिस कर रही हूँ मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मुझे वैसे उसकी बड़ी याद आ रही है। तो आगे से कहते हैं कि मैं भी तुम्हें याद कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, तुम्हें याद करना भी चाहिए वैसे। इतनी अच्छी तो यार उसकी एक ही कज़न है, मैं हूँ उसकी कज़न। ही और वो मेरी कज़न है। वैसे मेरी कज़नें वैसे हैं बड़ी ज़्यादा, लेकिन बाहर रह के स्टोरी सुनाने लगी तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। बार बार कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दो। मैं देख रही हूँ, कर दो, जल्दी करो। कर दिया ना, गुड हो गया। कज़नों का होना भी ना एक ब्लेसिंग होता है और वो मेरे लिए भी इसी तरह की है। मेरी वो बहुत बहुत अच्छी कज़न है। और मैं ना आप लोगों को जब हमने दम खोला था तो मैं उसकी वीडियो बनाने से, क्योंकि मैंने बताया ऑलरेडी कि मैं बाहर चली गई थी। थैंक यू सो मच आप सबका कि आपने मेरी अब तक इतना सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग, उनका भी थैंक यू। और जो सिर्फ देख रहे हैं उनका भी थैंक यू। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक या सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सी वीडियो वो काफ़ी एक्साइटेड रहेंगी। बाय बाय।